गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। आज का व्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा होगा। मैंने जो इससे पहले जो व्लॉग एडिट करा वो भी 3-4 दिन पुराना था, क्योंकि एडिटिंग का टाइम मिलता नहीं है। अभी आपको पता है कि मेरे कुछ कंटेंट तो है नहीं, घर बन रहा है वही है, तो मैं वो घर ही आपको दिखा रही हूँ बार बार में। एंड अभी जब से मेरा व्लॉग नहीं है, जब से मतलब मेरे छत पे जब पट्टियाँ गिरी थी तब से मेरी दोनों नंदे आई हुई थी, तो उनमें और बिज़ी हो गई। टाइम ही नहीं मिलता था फ़ोन को हाथ में लेने के लिए भी, इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी मैं देखूँ। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। उनके साथ टाइम कैसे निकलता था कुछ पता ही नहीं पड़ता था। मैंने उनका व्लॉग कुछ शूट ही नहीं किया। 1-2 क्लिप है इसमें जो मैंने शूट करी थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। टाइम कैसे निकल जाता था पता ही नहीं लगता था। अभी घर भरा भरा था और आज गए सब चले गए। कसम से आज सुबह से मेरा मूड इतना ऑफ है, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं ना घर छोड़ के चली जाऊँ। अकेले को ही हूँ, घर काटने को दौड़ रहा है, क्या करूँ अब। उनको भी जाना है उनके ससुराल, तो वो चलेगा। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं करा। वो दीदी गए थे, बड़ी वाली दीदी तो एक दिन पहले ही चले गए और आज छोटी वाली आज गई थी, तो उनको जाते जाते 10:30 हो गई थी। मैं 10:30 बजे सोई तो मैं शाम को 4 बजे नहीं 3 बजे उठ गई। चाय का टाइम हुआ जब कारीगरों का, तब मैं उठी हूँ और मैंने मेरा चाय उन कारीगरों को चाय दी, मैंने भी चाय पी और तब से बैठी हूँ। इतना मूड ख़राब हो रहा ना, एकदम से घर खाली हो गया, अजीब सा लग रहा है। इतने टाइम वो थे तो कुछ बातें थी मेरे माइंड में, तो वो भी मैं भूल गई। लेकिन आज गाइस मेरे मन में इतनी बातें आ रही, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं तेज़ तेज़ रोऊं। किसको बोलूं मैं मेरे मन की बात, किससे शेयर करूं? कोई नहीं है मेरे साथ शेयर करने के लिए। हस्बैंड है तो हस्बैंड के सामने देखो दुखड़ा रोते हैं ना रोज़ रोज़, तो उनको भी ऐसा लगता है कि क्या है ये रोज़ ही दुखड़ा लेके बैठ जाती है, तो उनको भी कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बहुत दिनों से मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। किससे क्या कहूँ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बुरी हूँ या अच्छी हूँ, मेरे को ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इतना बुरा बना दिया है सबकी नज़रों में, सबकी में तो नहीं, लेकिन जो मुझे बुरा मानते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों बुरा मानते हैं और मैंने क्या करा गाइस। मेरे को कुछ समझ में नहीं आती। मैं जितना अच्छा करती हूँ जिन लोगों के लिए, वही मेरे साथ, पता नहीं यार क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। मेरा अभी मैं बात कर रही हूँ ना, तो भी मेरे हाथ पैर यूँ काँप रहे। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे को ये समझ ही नहीं आता है कि मेरे साथ क्यों होता है। क्यों मैं किसी का अच्छा करती हूँ, जिनका मैं अच्छा करती हूँ उनसे मेरे को इतनी बुराई क्यों मिलती है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया है कि मैं बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ क्या मैं सब कुछ करने के बाद मैं कुछ भी नहीं बोलती किसी से कुछ। पता नहीं यार मेरे लिए इतना जहर क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। 29 तारीख मेरे को मेरी लाइफ में हमेशा याद रहेगी। मैंने मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करा था कि मेरे लिए इतना जहर है, कभी एक्सेप्ट नहीं करा था, कभी भी। बहुत दिल टूटा मेरा, बहुत। मेरा 29 तारीख को जो कुछ भी हुआ था, मेरी 30 को बीपी लो हो गई थी। मैं खुद को समझ में नहीं आ रहा, मैं किससे क्या कहूँ क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए मेरा व्लॉगिंग से, मेरा व्लॉग बनाने का कुछ भी मन नहीं करता था। इतने दिन तो दीदी और ही साथ थी, तो मैं उनको भूल गई, उन बातों को स्किप किया मैंने मेरी माइंड से कि चलो ठीक है, जिसको जैसा समझना है वो समझे। क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने कभी किसी के लिए कोई गलत वर्ड नहीं बोला है। पता नहीं यार क्यों मेरे लिए इतना झेर है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या करा है लोगों को। मैं किसके सामने बोलूँ, मेरे मन की बात है, मैं किसी को खुल के किसी के सामने नहीं रख सकती हूँ। मेरी ये कंडीशन है, मैं किसी के पास रो नहीं सकती हूँ। मेरे पास कोई नहीं है कि मैं मेरा दुखड़ा किसी को बताऊँ। और गाइस दुख भी क्या है, मेरे को तो ये पता ही नहीं है कि मेरे को हुआ क्या है मेरे साथ में, ये क्या हुआ है मेरे साथ में, मुझे ये नहीं पता। मैंने किसी को अगर अपन कुछ बोलते हैं या किसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं ना, तो अपन को कोई कुछ कहता है तो अपन उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे को यही समझ में नहीं आता है कि मैं इतनी बुरी हूँ क्या,
और मैं इस बुराई के पीछे मैं गाइस, मैं सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मेरा अस्तित्व खो दिया मैंने। अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मुझे अगर मेरे को बुरा बना दिया ना, कि मैं बुरी हूँ, बिना कोई गलती के, बिना किसी कुछ किए मेरे को अगर बुरा बना दिया, तो मेरे को यूँ लगता है कि मैं ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ मैं बुरी हूँ और बुरा बन के ही रहूँगी। अब मैंने ये सोच लिया मैं बुरा। मेरे गुड्डू के जो पापा हैं, मेरे हस्बैंड, मैंने उनको सारी बात बताई कि मेरे साथ मेरे को क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो वो मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, मेरे को पता है कि तुम कैसी हो, उसके आगे मेरे को कुछ नहीं सुनना। मेरे को सब पता है कि तुम्हारे साथ तुम कैसी हो वो मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम मस्त रहो। लेकिन यार मेरा पता नहीं गाइस ऐसा मन क्यों है कि मतलब मेरे को अगर कोई बात बोल देता है ना, तो मेरे दिल में वो कि जगह बना लेती है, और फिर उसी के बारे में दिन भर वही क्या बताऊँ मैं। मेरे को थैंक यू वर्ड से तो मेरे को इतनी नफ़रत हो गई ना, वो मेरे माइंड में, जिसने भी मुझे बोला है कि बताने के लिए थैंक यू। मैंने बस कभी एक्सेप्ट नहीं करा था कि मेरे लिए इतना जहर किसी के दिल में मेरे लिए भी हो सकता है। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, कभी भी नहीं एक्सेप्ट किया मैंने। हाँ मैं मुँह बोली हूँ, मैं मुँह पे जो भी अगर मेरे को गंदा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो मैं मुँह पे हूँ। मैं ऐसे कोई शैतानी करता है या कोई गंदगी करता है तो मैं उनको टोक देती हूँ, लेकिन इतनी बुरी नहीं हूँ। और इतना एक्सेप्ट मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया मैंने। लेकिन ठीक है, जो भी है सब ठीक है, चलो छोड़ो वो तो। और गाइस है ना, मैंने जो कुछ भी क्लिप शूट करी मेरी नंदों के साथ में, वो मैं आपके साथ ऐड करूँगी। अब छोड़ो यार, मैं कुछ नहीं बोलना है, तो मैं मेरा घर दिखाती हूँ। जो भी है सब ठीक है। मैं ये होप रखती हूँ कि शायद कभी किसी को मेरी अहमियत समझ में आएगी। अगर नहीं भी आए ना, तो अब ठीक है, अब नहीं समझानी किसी को कोई अहमियत नहीं समझानी। मेरे को जो मेरा फ़र्ज़ है वो मेरे को करना है। मैंने बस ये माइंड में सेट करके रखा है कि मेरे से जितना होता है वो मेरे को करना है। बाकी आप जाने दो, जो भी है जाने दो, जिसने जो बोला जाने दो, बोलने दो, बस ठीक है। अब मैं और उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, कुछ भी नहीं। मैं दिखाती हूँ हमारा घर कितना बन गया, वो दिखाती हूँ आपके साथ में। और गाइस सच में आज मेरा मूड इतना ख़राब है, इतना ख़राब है मेरा घर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मतलब पूरा घर, मेरी दीदी और ही गई तब भी मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं बहुत तेज़ से रोऊं, क्योंकि मेरे को अकेले रहने की आदत नहीं है। मेरे साथ कोई ना कोई रहे। मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि मेरा घर हमेशा भरा रहे, लेकिन देखो मेरी ननदों की भी जिम्मेदारी है उनके ससुराल में, तो उनको भी जाना है। मैं किसी को पकड़ के नहीं रख सकती हूँ, सबका घर है, सब आओ रहो। मैंने किसी के लिए कभी कोई बुरा नहीं करा। मेरा मन जानता है कि मैंने किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं करा। मैं क्या बुरा करूँगी? मैं मेरे शरीर से इतना दुखी हूँ, मैं किसी के लिए क्या बुरा सोचूँगी? मैं ये सोच के दुखी होती हूँ कि पता नहीं मैंने पिछले कर्मों में क्या बुरे कर्म किए जो भगवान ने मेरे को ये बीमारी दी। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँ। और मेरी एक बेटी, मैं मेरी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल देती हूँ, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं करा। फिर भी सारा बुराई का जो सब मेरे ही सर पे गिरता है। मेरे को जो कुछ भी बोला, अभी मेरी नंदे 5-6 दिन तक दीदी और रह के गई, मैं सब भूल गई। लेकिन आज वो गई, आज सुबह से मेरा इतना मूड ख़राब हो रहा है। मैंने अभी तक 7 बजने वाली है, मैंने घर में झाड़ू भी नहीं लगाई है। कारीगर छुट्टी करके चले गए, मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई है। मैं इतना परेशान, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकती। मैं किसको कहूँ? मेरा मन बहुत होता है कि मैं पूछूं, फ़ोन करके पूछूं कि मैंने, बस ठीक है। बेटी आ रही है गाइस, मैं उसके सामने रोऊंगी ना तो वो रोने लग जाएगी। बस ठीक है। आज मेरी नंदों की बहुत याद आ रही है, बहुत। घर पूरा खाली हो गया, पूरा दिन लड़ने झगड़ने में ऐसे ही निकल जाता था।
लेकिन आज वो चली गई, उनकी बहुत याद आ रही है। आज इस घर में, आज घर पैक हो गया। मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि इस घर में मेरा कैसा जी लगेगा, अकेली का मेरा कैसा मन लगेगा। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं हूँ और मेरी बेटी है मेरे साथ में। एक भगवान ने ये काम तो ठीक करा कि मुझे एक बांझ होने से बचा लिया और मेरे को एक बेटी दे दी, मैं जिससे अपना टाइम मैं इसके साथ स्पेंड कर सकूँ, इसके साथ निकाल सकूँ। तो मेरे पास एक बेटी है। चलो मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ, हमारा घर कितना बना है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और गुड्डू अभी बाहर खेलने गई हुई थी मिट्टी में, तो ये अभी आ गई। एंड मैं अभी झाड़ू लगा रही थी, सुबह से कुछ भी काम नहीं किया। दीदी जो करवा के गई थी वही काम किया। मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से। मतलब जैसे ही दीदी गई ना, मेरा मन इतना ऐसा मन हो गया कि मैं तेज़ तेज़ रोऊँ। मैं अब मेरे को ऐसे अकेला अकेला, मेरे को शुरू से पसंद नहीं है ऐसे अकेला रहना। मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहूं। लेकिन अब जॉइंट फैमिली कहाँ से लाऊं मैं, जो भी है बस यही है। आज थोड़े दिन की खुशी थी, उनके साथ स्पेंड कर ली। एंड अभी मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का कि हमारा घर कितना बना है, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखो, ये हमारा घर का प्लास्टर हो गया। वो तो हमारा अलग है बाथरूम। अभी उस बाथरूम को यहाँ ठेके में नहीं था, तो इसलिए वो दिन मजूरी में करवाएंगे। सो इसलिए वो बाथरूम उधर का अधूरा है और इधर प्लास्टर हो गया। देखो ऊपर भी देख लो, ऊपर की भी छत हो गई। और किचन दिखाती हूँ, किचन में कितना खोआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी किचन के नीचे का फर्श लगने के लिए ये भाटे पड़े हैं, तो अभी तक ये नहीं हुआ। और ये प्लेटफॉर्म लगभग कंप्लीट होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। अभी ठीक से अभी हो जाएगा। वो उस ये किचन में तो वो कारीगर काम तब करता है जब वो फ्री होता है। तो ये प्लेटफॉर्म ये आज उसने इसमें भी थोड़ा बहुत आज भी किया था। गुड्डू हटना बेटा। ये इधर प्लास्टर वगैरह और ये वाला प्लास्टर और ये वाश बेसिन अभी तक ढंग से फिट तो नहीं करा उसने। ये शायद कल हो जाएगा, ये किचन भी कंप्लीट हो जाएगा। बाहर का दिखाती हूँ, बाहर का कितना बना है वो दिखाती हूँ। ये यहाँ पे सामान पड़ा है। देखो ये बाहर का ये डिज़ाइन कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना हमारे घर की। देखो इसका फाइनल लुक ऐसा रहने वाला है। और वो हमारा बाथरूम है उस कोने में, और ये हमारे ऊपर का। अभी बाहर सब तेज़ हुआ है। अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली, वो मेरी किचन वहीं पे ही है अभी। और ये इधर हमारा बाथरूम है, ये वाला मेरा बाथरूम है। सो ये बाथरूम अभी दिन मजूरी में है, तो इसलिए अभी इसको छोड़ के रखा। ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तब ये बाथरूम बनेगा। एक मिनट आपको ऊपर से दिखाती हूँ छत पे से। एक तो क्या ही शूट करे, आसपास के तो सब मेरे को देखने लग जाते हैं कि क्या कर रही है। ये देखो हमारी छत भी बहुत लंबी चौड़ी हो गई है। इधर आजा गुड्डू, गिर जाएगी नीचे। वाजा इस पे नहीं आजा, गिर जाएगी। ये बुआ भतीजी रील्स बनाने के लिए वीडियो सिलेक्ट कर रही है एंड दीदी इसको गुड्डू को समझा रही है कि तुझे क्या क्या एक्शन करने। और नया कैमरामैन बैठी हूँ, देखो मेरी हालत देखो। दीदी के साथ कैसे टाइम निकलता था। और अब लास्ट रील सिलेक्ट होके इनकी रिहर्सल चल रही है।
तो देखना अभी ये क्या करते हैं। मैंने इनको पता करो ही शुरू नहीं कि मैंने start। इनका व्लॉग बना लिया। इनका दिन भर बाहर कारीगर काम करते थे और अब ये अंदर हमारा ये अंदर अलग ही चलता रहता था। दीदी गौरी और ये गुड्डू तो ये डांस करने में बिजी है और इनको अभी तक पता ही नहीं। ये सोच रहे कि मेरी रील शूट हो रही, मैंने इसके साथ ब्लॉग भी शूट कर लिया, वरना तेरे को ये मेरे इधर ब्लॉग में सामने मुँह कभी करना, नहीं उनकी आते तरफ ही नहीं हैं। करना। इनको बहुत शर्म आती है और ये इनको देखिए, ये इनको इनका कोई रोल ही नहीं है। तो ये तो इनकी नींद पूरी कर रहे हैं और उधर नीकू है जो कंबल ओढ़ के सो रहा है और ये इनका डांस चल रहा है। लोग इतना सही है। एंड इसमें मैंने इससे पहले जो दीदी और के साथ मैंने जो भी क्लिप शूट करी थी वो मैंने इसको ऐड कर दिए। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। व्लॉग अच्छा लगा और मेरे घर की डिज़ाइन कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे बाहर का जो पोर्शन का जो बाहर से जो मैंने डिज़ाइन दिखाई थी वो अच्छी है या बुरी है। सो कमेंट करके बताना। और अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ करवाना है तो आपकी राय ज़रूर देना कि ऐसा करवाओ या ऐसा करवाओ। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दिखा दिया। चलो बाहर चलो गर्ल्स, अच्छी लगी तो लाइक कर सब्सक्राइब। बाय।